वहीं लखनऊ में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची एलडीए की टीम पर एक अफवाह के बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर सैकड़ों लोग आ गए। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग गिरने के बाद बवाल हो गया। कुछ लोगों की फैलाई अफवाह के चलते लोग पथराव करने लगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर से अवैध तरीके से बने सम्राट फर्नीचर के मालिक बारीक का 4 मंजिला गोदाम तोड़ने गई थी। कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग गिरने से 4 से 5 लोग घायल हो गए। इसी दौरान अफवाह उड़ी कि मलबे में 4 से 5 लोग दब गए हैं। इस अफवाह के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पथराव करने लगे। लखनऊ के अकबर नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है और आज जो है मौके पर जब लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा था तो उस दौरान जो है कुछ लोग जो है वो उन्होंने गुस्से में पथराव किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल बुला लिया गया। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अकबर नगर में बड़ी संख्या में कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट का निर्देश था कि जो कमर्शियल इमारतें हैं उन्हें तोड़ दिया जाए, चूंकि ये कॉलोनियां अवैध थी। लंबे समय से मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि सड़क के किनारे अवैध तरीके से जो कॉलोनियां बनाई गई हैं उनका ध्वस्तीकरण किया जाए। तो लगभग कई दिनों से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था किसी रिहायशी इलाके में कोई कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से न की जाए। लेकिन जो कमर्शियल इमारतें तोड़ते हुए कुछ जो है वो मलबा जो है वो रिहायशी इलाके की तरफ पहुंच गया। इसी वजह से रिहायशी इलाके में रहने वाले जो लोग थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस और एलडीए के अधिकारियों पर जमकर पथराव किया। पथराव के दौरान पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। देखते ही देखते अकबर नगर की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते पुलिस को यातायात भी रोकना पड़ा। भीड़ को काबू में लाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को नॉर्मल किया और ट्रैफिक भी खोल दिया। एक बिल्डिंग उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। घटना के बाद प्रशासन की तरफ से अकबर नगर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है, जिस वजह से लोगों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। पूरे इलाके में करीब 1000 से ज्यादा घर हैं। करीब 8 से 10,000 की आबादी रहती है। बिजली सप्लाई बंद होने से पूरे इलाके में अंधेरा हो गया है। एलडीए के वीसी इंदिरामणि त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मकान को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि सम्राट फर्नीचर का कमर्शियल गोदाम गिराया गया है। जब गोदाम को गिराया गया तो उसका मलबा छिटक कर अगल बगल चला गया। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन अफवाह के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो जो लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिनके तोड़े गए वो उनको बरगला दिए हैं और उनको भड़का रहे हैं, इसीलिए ये सब कार्रवाई हुई। बिल्कुल सवेरे से ही बातचीत हो रही थी, उनको बताया गया था और 3 सब्सल 4 हम लोगों ने बिल्कुल सब्सल डिमोलिशन किया, किसी का कहीं भी वो नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए थे, उनके अफवाह से इस तरह हुआ। अभी वर्तमान में जितना माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसकी कार्यवाही हम लोग पूरी कर लिए हैं और नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा उसका पालन। पुलिस और एलडीए ने मिलकर लोगों को समझाया और वापस घरों में भेज दिया। वहीं 7 लोगों को तत्काल प्रधानमंत्री आवास अलॉट किए गए। तो बड़ी संख्या में चूंकि पुलिस बल पहुंच चुका है, लिहाजा जो स्थिति है वो कंट्रोल कर ली गई है और दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है रोड का वो खोल दिया गया है, ताकि जो यातायात है वो भी चलता रहे और किसी तरह की किसी को असुविधा न हो। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी ने यह भी बताया कि किसी भी स्थिति में रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट की जब फैसला होगा उसके बाद ही रिहायशी इलाकों पर अगर कार्रवाई होनी होगी तो होगी। लखनऊ से वीडियो सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्ट्रीट तब्दीश। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला, जहां एलडीए की टीम गई तो अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी और उसके बाद एक अफवाह की वजह से कहीं न कहीं पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आती है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप विस्तार से बताएं कि पूरा मामला क्या है, क्या वो अफवाह थी और वहां पर कौन सी ऐसी बनावट थी जिसके ध्वस्तीकरण के लिए टीम पहुंची थी। देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि लगभग 1 सप्ताह से जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो यहाँ अकबर नगर में कार्रवाई कर रहा था। दरअसल कुकरेल नदी की जमीन है
जिसमें अवैध निर्माण हुआ है। ज्यादातर जो निर्माण है वो सड़क के दोनों किनारों पर है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कॉमर्शियल जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गए थे, जिसमें बड़े बड़े शोरूम थे फर्नीचर के, जिसको जो है कोर्ट के आदेश के बाद जिसका ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा था। ध्वस्तीकरण के कार्रवाई के दौरान ही माफ कीजिएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान ही ये स्ट्रक्चर जब तोड़ा जा रहा था, उस दौरान रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिर गया, जिसके बाद जो है रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इस तरह की अफवाह फैल गई कि 6 लोग इसमें दबे हो सकते। तो उसके बाद जो है लोगों ने पथराव किया, पुलिस को रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाया, हल्का बल प्रयोग किया और उनको घरों पे वापस भेज दिया। दरअसल कुकरेल नदी के जो है विस्तार का काम चल रहा है, उसके दोनों किनारों को जो है रिवर फ्रंट बनाए जाने दोनों किनारों पर। इसको लेकर अकबर नगर जो इलाका है वहां पर जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाना था। अवैध निर्माण में शुरुआती दौर में जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की तो लोगों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया, लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। खास करके वो जो सड़क के दोनों किनारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हैं, उसके लिए कोर्ट ने तोड़ने की इजाजत दे दी। रिहायशी इलाकों में कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के बाद ही रिहायशी इलाकों को तोड़ा जाएगा। हालांकि जब लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पूरे कॉमर्शियल जो इलाका है इस पर कार्रवाई कर रहा था तो उस दौरान रिहायशी इलाके में रहने वाले जो लोग थे वो भड़क गए। देखिए, लगभग 50 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लोगों ने अपना धीरे धीरे करके 4 मंजिला 5 मंजिला तक मकान बना लिया है और अब जब उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसके आवास छोटे हैं और यहाँ लोगों ने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर रखे थे। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा लाजमी है। यानी कि निखिल, एक अफवाह किस तरीके से एक प्रशासनिक कार्रवाई को एक पत्थरबाजी की तस्वीर में तब्दील कर देती है, यहाँ देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका निखिल। और बढ़ेंगे इसी के साथ खबरों में आगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एलडी की टीम पर पत्थरबाजी हुई है, इसको लेकर अब एक्शन भी